6 2 6 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 2 18। अब 2 से जो है 9 तो भाग जाएगा नहीं, तो 9 को हम किससे भाग देंगे? 3 से। 3 3 का 9 और हो गया 3 1 का 3। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जब हम किसी संख्या को हम 2 से भाग देते हैं तो जो उत्तर आता है कितना होता है उसका आधा। जैसे यहाँ से 44 है तो 72 हो गया। 72 को 2 से भाग कर दिया तो कितना आ गया? 36। 36 को 2 से भाग कर दिया तो 18। 18 को 2 से भाग कर दिया तो 9। हमेशा जब भी 2 से भाग देंगे तो उत्तर हमारा उसका आधा आएगा। चलो, अब ये हमारा गुणनखंड निकल गया, जिसको हम लिख लेते हैं। गुणनखंड क्या क्या निकल गया है? गुणनखंड 2 कितने बार है? 4 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 कितने बार है? 1 बार। 3 2 बार। 3 कितने बार है? 2 बार। अब हम क्या करेंगे? इसका जोड़ा बना लेंगे। ठीक, चलो जोड़ा बन गया हमारा। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। एक जोड़ा 2 का बन गया, दूसरा जोड़ा भी 2 का बन गया और तीसरा जोड़ा 3 का बन गया। अब हम वर्गमूल में क्या करेंगे कि जो जोड़े बने हैं उनको हम क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो हम 2 कितने बार लिखा है? 1 बार 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इनको हम गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 के 12, यानी कि 144 का वर्गमूल कितना हुआ? 12। 144 का वर्गमूल कितना हो गया? 12। अब अगर हम कहें 12 का वर्ग क्या होगा तो 144। हाँ, 12 का वर्ग कितना होता है? 144। ठीक है, अब उसके बाद हम कुछ कठिन प्रश्न देंगे, उस पर उसको हम समझ। अब हमको निकालना है नया। हमारा दूसरा प्रश्न है 11,664 का वर्गमूल निकालना है। ये वर्गमूल का साइन है, हमको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसका गुणनखंड निकालेंगे। चलो हम देख लेते हैं पहले गुणनखंड क्या आता है। 11,664 का गुणनखंड। हाँ, अब ये किस संख्या से भाग जाएगा? 2 से। 2 पंचे 10, 1 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक, फिर किससे भाग जाएगा? 2 से। 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 9 18। फिर 2 कम 2 बचेगा 1, 2 6 12। फिर किससे जाएगा? 2 से। 2 कम 2 2 चौक 8 बचेगा 1, 2 पंचे 10 बचेगा 1, 2 8। फिर किससे भागे जाएंगे? 2 से। हाँ, ये हमको तो हमने तो भाग जो हम दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? मुजबानी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग को भाग नहीं आता है मुजबानी देना तो बगल में रफ में भाग दे करके जितना उत्तर आएगा उसको यहाँ लिखते जाना। ठीक, चलो फिर 2 से ले जाते हैं। 2 से 14, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 9 18। 729 क्या ये 2 से भाग जाएगा? अब ये किससे भाग जाएगा? 3 से। चलो देख के देखते हैं। 3 दूनी 6 बचेगा कितना? 1, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। अब फिर ये 3 से जाएगा क्या? चलो 3 8 24, 3 1 3। 81 भी 3 से भाग चला जाएगा। 3 दूनी 6 बचेगा 2, 3 7 21। अब ये भी 3 से भाग चला जाएगा। 3 9 27। फिर ये भी 3 से चला जाएगा। 3 त्रिका 9। फिर ये जाएगा 3 1 ठीक। अब हमारा ये गुणनखंड आ गया। इस गुणनखंड को हम इसके अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हम लिख लेंगे क्या है? 2 गुणे 2 कितने बार है? 4। 3 कितने बार है? 6 बार। ठीक, अब क्या करेंगे? हम जोड़ा बना लेंगे। चलो जोड़ा बना लो। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब जितने जोड़े हैं उनको कितने बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही तो। ठीक, आप क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 3 108। 36 को हम 3 से गुणा कर लेंगे तो हमारा आएगा 108। यानी कि 11,664 का वर्गमूल कितना हुआ? 108। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले हमने लिख दिया 11,664 बराबर 108। ये वर्गमूल का साइन था, हटा दिया, हमारा आ गया ये वर्गमूल। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक।